यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक तमाम जगहों पर यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी समाज का सबसे बड़ा वर्ग हाशिए पर खड़ा है और उसके पीछे जाति भेदभाव सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। ये बात अब तो आंकड़ों में भी आ गई है, क्योंकि जातिगत भेदभाव देश की तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में 118% बढ़ा है। तभी तो बराबरी और हिस्सेदारी पाने के लिए सिस्टम और सरकार से ओबीसी एससी एसटी समाज लड़ रहा है, लेकिन उसके विरोध में भी सवर्ण समाज खड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज भी सिस्टम और सरकार में उनकी सुनने, उनकी बात रखने, नीति नियम बनाने वाले और अधिकारों को संरक्षण देने वाली जगहों पर उनका कब्जा है। क्या ओबीसी एससी एसटी समाज की तय मानकों के तहत भागीदारी है? क्या 70 साल बाद भी उनको वो हिस्सेदारी मिल रही है जो संविधान के तहत दिए गए आरक्षण के जरिए तय की गई है? तो सुनिए, आईएएस देश में आज भी ओबीसी समाज से 245 ही हैं, यानी कि कुल पदों का 4.3%। एससी समाज से 135 आईएएस हैं, यानी कि कुल पदों पर 2.4%। इसी तरह से एसटी समाज से सिर्फ 67 आईएएस हैं, यानी कि 1.2%। जबकि आईपीएस की बात करें तो ओबीसी समाज से कुल 255 ही हैं, यानी कि कुल पदों पर 5.5% है। एससी समाज से 141 आईपीएस है, यानी कि कुल पदों का 3% है। जबकि एसटी समाज से 71 लोग आईपीएस है, यानी कि कुल पदों का 1.4% है। वहीं आईएफएस में ओबीसी समाज से 231 लोग हैं, यानी कि कुल पदों का 10.6%। एससी समाज से कुल 95 लोग ही आईएफएस हैं, यानी कि कुल पदों का 4.3%। जबकि एसटी समाज से 48 लोग आईएफएस हैं, यानी कि कुल पदों का 2.2%। मतलब देश में 92% आईएएस, 90% आईपीएस और 82% आईएफएस अधिकारी जनरल कैटेगरी से हैं।